मौसम शुरू हुआ तो भारत के तमाम राज्यों में एक के बाद एक कई तबाही की तस्वीरें सामने आई। पहाड़ों पर मलबे का सैलाब हो गया, फिर पत्थरों को देखने को मिला कि पत्थरों का प्रहार भी हो रहा है। जिंदगी बेहाल हो गई। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ ने आशियाने तक डुबा दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये सब हो रहा था तब धरती धधक रही थी। कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर तापमान न सिर्फ बढ़ता ही रहा, बढ़ते बढ़ते इसने खतरे के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कहीं सैलाबी सितम, कहीं सूखे से बेदम, कहीं बाढ़ डुबा रही, कहीं हीट वेव झुलसा रही। तब यहाँ पर जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया तो जो गाड़ियां हैं वो लगभग यहाँ पर डूब गई हैं और ऐसे में गाड़ियों का ये संभावना भी जाहिर की जा रही है कि गाड़ियां अब खराब हो सकती हैं। कहीं डूब गए आशियाने, कहीं सूख गई फसलें। कानपुर और उसके आसपास बारिश कम होने से सूखे की स्थिति पड़ रही है। ये मक्के की खेती है, देखिए मिट्टी ये सूखती जा रही है और ये सूखी जा रही है। इसको पानी की आवश्यकता है। बिना पानी के इन खेतियां खराब हो रही हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो 40 से सिर्फ 60% तक बारिश हुई है। ग्लोबल वार्मिंग का असर 1.5 लाख साल बाद जुलाई में कहर। तो जुलाई के महीने में पूरा यूरोप भीषण गर्मी के चपेट में है। अमेरिका से लेकर कई देशों तक टेम्परेचर काफी हाई है और 2023 के जुलाई मानव इतिहास में पिछले 1.5 सालों में सबसे गर्म महीना रहा है। उधर मौसम की मनमानी का असर भी भारत में नजर आ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ बारिश का बवाल देखने को मिला तो कई इलाकों में सूखे का प्रकोप भी नजर आया। ये रिपोर्ट देखें। जुलाई का महीना आफतकाल साबित हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। मॉनसून की शुरुआत हुई तो इसे इतना भीषण नहीं माना जा रहा था, लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो देश के कई राज्यों में हालात बिगड़ गए। मैदानी इलाकों में बाढ़ का प्रकोप है तो पहाड़ी इलाकों में मलबे के सैलाब ने जिंदगी को जकड़ लिया और देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का संकट मंडराने लगा। लेकिन इस बीच जहां कई राज्य भीषण बारिश और बाढ़ के बाद उफनती नदियों का संकट झेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई हिस्से ऐसे भी हैं जो भयंकर सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो जहां एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और रिहायशी इलाकों से लेकर कृषि भूमि तक सब कुछ पानी के प्रकोप में डूब चुका है, तो उधर पूर्वांचल के कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बन रही है। बुंदेलखंड में भी औसत से कम बारिश और भीषण गर्मी का असर दिख रहा है। उधर भारत के कई राज्यों में गर्मी का भीषण प्रकोप दिख रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश और बाढ़ का सैलाब जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। तो असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भी बारिश का बवाल दिख रहा है। लेकिन इसी बीच जलवायु वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। मौसम का ये अनिश्चित काल यानी असमान बर्ताव आखिर क्यों है? रिसर्च में खुलासा हुआ है कि इस साल की जुलाई धरती के जलवायु इतिहास के पिछले 1.5 लाख साल में सबसे गर्म महीना साबित हुआ है। मई और जून में थोड़ी राहत मिलने के बाद जुलाई ने इस बार खूब दिक्कतों में डाला है। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध के मुताबिक 1.25 लाख साल के बाद जुलाई में अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। जर्मनी की एक रिसर्च ये बताती है कि इस बार जुलाई ने सबसे ज्यादा लोगों पर सितम ढाया है। हालांकि अब तक 2019 में जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी थी, लेकिन साल 2023 की जुलाई की गर्मी ने 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इस बार 2019 की तुलना में 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जुलाई में ज्यादा रहा है।
तो इस रिपोर्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पूरे भारत में अजब ही मार देखने को मिल रही है मौसम की। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में किस तरह से सूखे के हालात है, वहीं ये तस्वीरें आपको दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ भारी से भारी बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ बुंदेलखंड का हिस्सा है, पूर्वांचल का हिस्सा है, जहां पर सूखे की मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। देखिए गाड़ियां कैसे डूबी हुई हैं, खिलौने की तरह नजर आ रही हैं गाड़ियां, और लोगों का जीना भी दूभर हो गया क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया है। ये देखिए कि कैसे ऐसा पहली बार हुआ है कि एक तरफ एक ही जगह पर एक तरफ यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात यूपी में, वहीं दूसरी तरफ सूखे जैसे हालात, क्योंकि धान की फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। धान की जो फसलें होती हैं, धान में बहुत ज्यादा पानी लगता है, ऐसे में किसान मायूस हैं, किसान परेशान हैं कि उनके फसलें भी सूखे के कारण कम बारिश होने की वजह से, या कह लीजिए ना के बराबर बारिश होने की वजह से फसल बर्बादी की कागार पर पहुंच गई है। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और दोनों ही तस्वीरें बताती हैं कि कैसे उलट पूरी तरह से माजरा, अजब गजब माजरा देखने को मिल रहा है मौसम का। तो 1.5 लाख साल बाद ऐसा हो रहा है, जहां पर एक तरफ यूपी में भारी बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ सूखे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो किसानों को हो रखी हैं। वहीं पर बाढ़ की वजह से कई घर तबाह हो गए, कई जिंदगियां तबाह हो गई हैं, कई जो मकान थे वो ढह गए, गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आई। हमने देखा कि कैसे गाय भैंस मवेशी में पानी के बहाव में, तेज बहाव में बढ़ते हुए चले गए। वहीं दूसरी तरफ सूखे की मार भी किसान झेलने को मजबूर हो गए हैं, और ऐसा 1.5 लाख साल बाद हुआ है। तो दरकते पहाड़ सितम ढा रहे हैं सैलाब, कहीं पर शहर डूब रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, कहीं पर शहर डूब रहे हैं तो कहीं पर सूखे की मार भी झेलने को मिल रही है लोगों को। अगर बुंदेलखंड का इलाके की बात करें, यहाँ पर ऑलरेडी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पे लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कैसे पानी की समस्या बुंदेलखंड में दूर हो सके, साफ पीने का पानी मिल सके। लेकिन साफ तौर पर उलट के पूरा माजरा देखने को मिल रहा है। ऐसा 1.5 लाख साल बाद हुआ है। मौसम के बाद अब बात चीन की, क्योंकि चीन से लेकर यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग गर्मी की वजह से काफी परेशान हैं। हाल ही में जर्मनी की लिपचिंग यूनिवर्सिटी से 27 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में धरती के धधकने का रिकॉर्ड टूटने का दावा किया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। डूबते घर, तपते शहर, फटती जमीन, धधकते जंगल। ग्लोबल वार्मिंग से हालत विकट, धरती का जुलाई संकट। दुनिया में ग्रीन गैस का उत्सर्जन जितनी तेजी से बढ़ा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा कारण यही है। जुलाई महीना तो महज एक उदाहरण है। अगर मानव ने इस उदाहरण से भी सीख नहीं ली तो ये जान लीजिए कि आने वाला खतरा बहुत बड़ा है। धरती संकट में है। शहर शहर मौसम के अनिश्चित अंदाज और दुनिया भर के शहरों से आ रही तस्वीरों से साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है। पूरा यूरोप भीषण गर्मी के प्रकोप को झेल रहा है। कहीं जंगल की आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया, तो कहीं आसमान से आग बरस रही है। पारा 45 के पार है और जरा भी ऊपर हुआ तो झुलसा कर रख देगा। उधर दूसरी तरफ मानसून जमकर बरस रहा है और धरती पर नदियां उफान में आकर सब कुछ बहा कर ले जा रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं और सैलाबी मलबे में जिंदगियां पल भर में गायब हो रही हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल का जुलाई का महीना दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म होने वाला महीना बन सकता है। एक विश्लेषण के अनुसार तमाम तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जुलाई 2023 का महीना तमाम रिकॉर्डों को तोड़ देगा। खासतौर से ग्लोबल वार्मिंग के बाद इस तरह की चेतावनी वैज्ञानिकों के जरिए जारी की गई है। इससे पहले अगर डेटा को देखें, जुलाई 2019 सबसे ज्यादा गर्म महीनों में से एक था, यानी कि जुलाई 2023 जुलाई 2019 के तमाम रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए सामने खड़ा हुआ है। चीन से लेकर यूरोप,
अमेरिका समेत दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग गर्मी की वजह से परेशान हो चुके हैं। हाल ही में जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी ने 27 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी की कि साल 2023 का जुलाई का महीना गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस महीने का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। लिप्जिग के जलवायु वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट के मुताबिक धरती पिछले 1,20,000 सालों में इतनी गर्म नहीं हुई है जितनी की जुलाई 2023 में रही। क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव देख रहे हैं और विशेषकर यहाँ हिमालय में तो क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव आपदाओं, फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन, भूधसाव, जंगलों में तेजी से बढ़ती हुई आग के रूप में देखने में बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में गंगा के इस क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में बड़ी तेजी से ये दुष्प्रभाव बढ़े हैं। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो ये धरती का तापमान बढ़ रहा है और जो पिछले 30 सालों में बड़ी तेजी से बढ़ा है, इसके पीछे मुख्य कारण मानव ही रहा है। मानव ने जो हस्तक्षेप हर जगह पृथ्वी पर किया, चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, चाहे आकाश हो, कोई कोना जो है प्रदूषण से, भारी गतिविधियों से और हस्तक्षेप से अछूता नहीं रहा। लिप्जिग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में क्या है? जुलाई 2023 के सबसे गर्म महीना होने की आशंका। जुलाई में सतह के निकट तापमान काफी बढ़ा। जुलाई में ग्लोबल एवरेज के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इससे पहले जुलाई 2019 सबसे गर्म महीना था। 2019 की तुलना में 0.2 डिग्री का तापमान बढ़ा है। ये जुलाई पिछले 1.5 लाख साल में सबसे गर्म महीना रहा। साफ है कि तापमान के बढ़ने का असर मौसम पर भी साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस बार मानसून का बदला पैटर्न दिखा और जहां पिछले कई दशक से औसत बारिश हो रही थी, वो तमाम इलाके भी इस बार बाढ़ की चपेट में दिखाई दिए और जहां जमकर बारिश दिखती थी, वहां औसत से भी कम बादल बरसे। शायद यही कारण है कि कहीं सैलाबी हाहाकार है तो कहीं सूखे वाला संकट और प्रचंड लू। दुनिया भर के देशों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि तमाम जगहों पर कहीं बारिश, कहीं गर्मी और सर्दी दिखाई दे रही है। यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। कई जगहों पर यूरोपीय देशों में जमीन फट तक गई है। तो ऐसे में वैज्ञानिक साफ तौर से इस बात को मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तमाम लोगों के नजदीक है। यूरोपीय देशों में जहां पर पारा पहले बेहद कम हुआ करता था, अब वहां पारा 40 से ऊपर जा रहा है। वैश्विक तापमान 0.2 डिग्री बढ़ा है और इसे चिंता का सबब माना जा रहा है। साफ है कि अगर ये टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो जिंदगी झुलस जाएगी और धरती पर मानवीय संकट तक पैदा होने का खतरा है। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए थोड़ा आंकड़ों का सहारा लेना होगा। अभी तक वैश्विक तापमान 0.2 डिग्री तक ही बढ़ा है और दुनिया के हर कोने से कुदरत की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन अगर ये जरा सा और बढ़ा तो बढ़कर 0.5 डिग्री तक चला जाएगा तो क्या होगा? वैश्विक तापमान 0.5 डिग्री हुआ तो क्या होगा? बारिश और तूफान 3 गुना हाहाकारी होंगे। हीट वेव 3 गुना ज्यादा वक्त तक रहेगी। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, तटीय शहर डूबने लगेंगे। कोरल रीफ के खत्म होने का संकट पैदा होगा। धरती की 37% आबादी भीषण गर्मी झेलेगी। ध्रुवीय भालू, व्हेल, समुद्री पक्षियों पर खतरा होगा। 400 मिलियन से ज्यादा लोगों पर बाढ़ का संकट होगा। 18% कीड़े, 16% पौधे खत्म हो जाएंगे। धरती के तापमान को हमने पिछले 30 सालों में ही, जो लाखों वर्षों में नहीं बढ़ा, वो पिछले 30 सालों में 1.5 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक धरती का तापमान बढ़ गया है। वैज्ञानिक अध्ययन ये बता रहे हैं कि हिमालय में, उच्च हिमालयी क्षेत्र में इस तापमान के बढ़ने की गति अन्य क्षेत्रों से अधिक है। और अगर यही रहा तो ये जो हम देख रहे हैं, इतनी तेज बारिशें हो रही हैं, हर जगह जो है बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, बड़ी तेजी से भूस्खलन जो है क्षेत्र हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, भूधसाव क्षेत्र हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक तापमान की इस बढ़ोतरी का सीधा असर अल नीनो पर पड़ने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो इससे या तो कई इलाकों में भारी बारिश होगी या फिर सूखे जैसे संकट देखने को मिलेंगे। मॉनसून इस महीने में ब्रेक ले सकता है। ये ब्रेक कम से कम 15 दिन लंबा हो सकता है। इसे देखते हुए अगस्त के शुरुआती 15 दिन महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
यानी घर में गर्मी से जब आप बिलबिला रहे थे तो वहाँ यूं ही नहीं था। इसके पीछे बड़ी वजह थी कि कभी ऐसी गर्मी का लोगों ने सामना किया ही नहीं था। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कीड़ा जड़ी का दोहन पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कीड़ा जड़ी के दोहन से बुरांश को अब खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब वन विभाग भी काफी अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में कीड़ा जड़ी का जमकर दोहन हो रहा है, जिसके चलते हजारों लोग महीनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं। लेकिन अब इनके महीनों तक ऊंचे इलाकों में रहने से बुरांश की प्रजाति को खतरा हो गया। एक स्टडी में दावा किया जा रहा है कि कीड़ा जड़ी के दोहन करने वालों ने बड़ी मात्रा में बुरांश को नुकसान पहुंचाया और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान सफेद बुरांश को हो रहा है। कीड़ा जड़ी कलेक्शन के लिए उच्च हिमालय क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो अपनी आग सेकने के लिए या खाना बनाने के लिए जो हमारा जो सफ़ेद बुरांश का पौधा है उसका उपयोग करते हैं, उसको जलावन लकड़ी के रूप में या और उपयोग करते हैं उसका, तो वो धीरे धीरे वो पौधा समाप्त हो रहा है। सफेद बुरांश और कीड़ा जड़ी 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं। ऐसे में ये इन दोनों की मौजूदगी पर्यावरण इंडेक्स को भी दर्शाती है। बीते 2 दशकों में कीड़ा जड़ी दोहन के दौरान हजारों सफेद बुरांश के पेड़ों को नुकसान पहुंचा, जिसका नतीजा ये रहा कि ऊंचे इलाकों का इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है। इससे वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। बुरांश की जो एरिया है वो बुरांश का कम हो रहा है, तो उसमें हमने एक टीम भी गठित किया है कि जो वहाँ पे जाके लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग करेगी। जब कीड़ा जड़ी का था तो 2 बार टीम हमारी गई ऊपर, सबको बता दिया कि बुरांश काटना नहीं है, बट वहाँ के लोग काटते हैं। ऊंचाई वाले इलाकों का इकोसिस्टम पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण को प्रभावित करता है। ऐसे में अगर सफेद बुरांश की प्रजाति यूं ही कम होती जाएगी तो तय है कि इसकी कीमत बड़ी आबादी को चुकानी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।